हे एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ये सीरीज़ चल रही है और इसमें हम सी सेट के जो मैथ वाला पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज हम आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के वो करेंगे, क्योंकि 25 एग्ज़ाम जो है सर पर है, 1-1.5 महीना बचा हुआ है। तो इस टाइम पर सी सेट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ दे देता हूँ। विजय बैच लॉन्च किया गया अनअकैडमी के द्वारा 2025 के लिए। सिर्फ 1 महीने का बैच है और ये रिवीजन बैच है। 3,999 फीस है। 1 महीने में पूरा इसमें कवर कराया जाएगा विद सी सेट, और सी सेट इसमें मैं कवर करा रहा हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 3,999 में। इसके अलावा एक बैच और है, 1,499 फीस है, और ये है MCQs 360, यानी कि जो 2025 देने वाले हैं उनके लिए हर सब्जेक्ट के 300 MCQs इसमें कवर कराए जाएंगे। इसमें भी मैं सी सेट आपको कराऊंगा। इसके अलावा GS और सी सेट का क्रैश कोर्स आया है, वो सिर्फ 9,999 फीस है इसकी। अगर आप इस कोर्स को लेने के बाद प्री पास कर जाते हैं तो मेंस आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम्स के PYQ टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, ये बिल्कुल फ्री है और सारी लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी बिगिनर किट है, जो एकदम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, उनके लिए यूपीएससी का सिलेबस, NCERT सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, PYQ सब कुछ मिलेगा, ये फ्री है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलेगा आपको 25 अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। सीधे आते हैं अपने सवालों पर। जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के थोड़े से क्वेश्चन करने के बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं उन क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे उसमें से पहला क्वेश्चन भाज्यता पर आधारित। भाज्यता जो डिवाइडेशन है, जैसे डिविजिबिलिटी जो हम चेक करते हैं, भाज्यता उस पर आधारित सवाल हैं। और इन पे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आप कह सकते हैं। एक एक दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अगर कोई सवाल पूछे, जैसे पूछा है यदि 17 और 17, इसका ऐसे पढ़ेंगे 17 अगर ये नंबर है कोई और ये 3 से डिविजिबल है, भाज्य है, तो इसका स्टार का मान क्या होगा। बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह सवाल बनता है और पूछता है कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, विभाज्यता क्या होगी, तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम जो रूल है वो ये है कि इस पूरे नंबर को योग करके, जैसे सपोज करो 1 2 3, ये मैंने नंबर लिखा 1 2 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए रूल है कि इस नंबर का योग है तो क्या है 1 2 3, यानी कि 123, 123 है। लेकिन इसके अंकों को, इसका जो अंक है, इनको नंबर्स को जोड़ के देखेंगे, 1 और 2 3 और 3 6, तो 6 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह का रूल हम इस पे लगाएंगे 1 7 स्टार और 3। तो अगर इसको 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, अगर 3 से डिवाइड होगा तो इस स्टार की जगह क्या आएगा। तो इसमें हम इसको जोड़ के देखेंगे, योग करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 3 11। 11 वो नंबर है जो अगले नंबर 12 के एक नंबर कम है, यानी कि अगर ये नंबर, इसका योग, इसका सम 12 होता तो 3 से डिवाइड हो जाता और ये नंबर भी फिर 3 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब इस स्टार की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 + 7 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, यानी कि स्टार की जगह कम से कम 1 आना चाहिए। और वो जो नंबर बनेगा, यानी कि 1713, ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इसका ये रूल है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उस नंबर का पूरा सम कर लो। वह जैसे 1 2 3 का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो 17 स्टार की जगह 1 और फिर 3, इसको जोड़ेंगे तो ये नंबर आएगा आपका, जो बनेगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला दिया है 4 से डिविजिबिलिटी का। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट के 2 नंबर, जैसे नंबर क्या है 1 8 स्टार एंड 4, तो ये नंबर 4 से जब डिवाइड होगा जब इन दोनों नंबरों से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। कैसे, जैसे कोई नंबर बन जाए 4 6 2 5 2 4, ये इतना बड़ा नंबर है। अब इतने बड़े नंबर को हम 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 नंबरों से बना जो डिजिट है
24, इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, 4 छंग 24, इसका मतलब कट रहा है। तो अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो अब देखेंगे यहां, अगर यहां पर 18 है तो यहां पर कम से कम क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा 1804 और लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1804 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जी इसकी जगह, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। अगर यहां पर हम 1 रखेंगे तो 1 4 14 हो जाएगा। 14 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर अगला नंबर आएगा 2, लेकिन कम से कम नंबर बताना होता है। छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, तो छोटे से छोटा नंबर यहां पर आएगा 0। समझ गए होंगे उम्मीद है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछे तो जैसे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के 2 नंबर से बना डिजिट, वैसे 8 का रूल है 3 नंबर से बना डिजिट। तो इसमें क्या दिया उसने, 5 2 4 स्टार। तो अब हमको क्या करना है, हमको 8 से डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का रूल देखना है। तो यहां पर इन तीनों नंबरों को बना हुआ नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 4 24 8 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगला नंबर और चाहिए हमको। तो अगर यहां पर 0 हो जाए तो ये कितना बन जाएगा, 240। तो 8 की 24 पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर भी क्या है, 0। ध्यान रखेंगे, 3 से 2 से तो सीधा पता हमको, कोई चीज 2 से डिवाइड होगी, कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा अगर उसके इकाई पर यूनिट डिजिट 2 हो, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा अगर उस नंबर का योग 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर उनसे बना हुआ नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, इस तरह से। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, वही रूल है जो 3 का रूल है। 3 में हम क्या देखते हैं, नंबर का योग कर लेते हैं, अपॉन 3 कर देते हैं, तो वैसे ही 9 का रूल है। 10 का तो आपको पता ही है, जिसके लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। लेकिन 11 का क्या रूल है, अभी आगे बताता हूं। स्टार का वो छोटा छोटा मान ज्ञात कीजिए, 5 स्टार 6, जिसमें 9 से भाज्य हो, 9 से डिवाइड हो। तो 5 स्टार और 6, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो इस नंबर का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 5 11 हो गए। 9 से जो नंबर डिवाइड होगा या तो 9 होगा या 18 होगा। 9 ही कम 9, 9 दूनी 18। तो 9 तो हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि 5 + 6 11 बन रहा है। स्टार की जगह हम अगर 7 रख दें, 7, तो 18 बन जाएगा। 5 + 7 + 6, तो 5 और 7 12 और 6 18, तो 18 डिवाइड होगा 9 से। इसका मतलब स्टार की जगह पर क्या आएगा, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो ऐसा अगर आप ये ट्रिक समझ लेंगे, अगर इनके तरीके समझ लेंगे कि किस तरह से कौन सा पैटर्न पड़ रहा है, तो आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर उसने नंबर दिया है 3 4 स्टार 7, 3 4 स्टार और 7, तो स्टार की जगह क्या आएगा कि नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 11 से डिवाइड होने का रूल यह है, जो ओड डिजिट है, मतलब ओड डिजिट नहीं, ओड प्लेस पर रखे गए डिजिट हैं और जो इवन प्लेस पर रखे गए डिजिट हैं, उनको जोड़कर आपस में माइनस कर दो। कहने का मतलब यह है, ओड प्लेस पर विषम स्थान पर रखे गए डिजिट उनको जोड़ो, माइनस सम स्थान पर रखे गए डिजिट या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। कैसे चेक करेंगे, जैसे ये फर्स्ट पर है, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरह से। तो फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले को लेंगे, 7 और 4 11 हो रहा है, माइनस इस सेकंड वाले के साथ 3 को लेंगे, तो 3 को आगे ऐसा नंबर होना चाहिए कि उसको 11 बना ले। तो 3 में अगर 8 जुड़ जाए, 8 और 3 11, तो माइनस के 11 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या आएगा, 8 आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 8। उम्मीद है आपको पसंद आ गया, समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अगला फिर है 11 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 5। आप समझ गए होंगे, स्टार 3 4 5 7। विषम स्थान पर रखे गए नंबर, ये नहीं कि विषम नंबर, पहले नंबर 7 और 4 11, 11 के साथ स्टार, 11 और 5 16, तो ये स्टार वाला बन रहा 16, और बिना स्टार वाला 5 और 3 8, 8 बन रहा है बस। अगर आपको समझ नहीं आता, 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट है इसमें, 3 एक साथ पढ़ेंगे, 3 एक साथ, तो ये बनेगा 7 वाला 4 के साथ,
4 वाला स्टार के साथ, सॉरी यहां पर ये उधर नहीं जाएगा, स्टार तक रह लेगा बस, ये है 5, ये यहां पर, ठीक है। अब 5 के पास 3, 3 के पास 5, तो 5 3 8 और 5 13, 13 हो गया, माइनस इसमें से देखेंगे हम 7 और 4 11, 11 और ये स्टार पर 2 अगर होता तो ये भी 13 बन जाता, तो 13 माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब स्टार की जगह कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से ध्यान रखें, जो विषम नंबर विषम जगह पर रखे हैं, जैसे 5 और 3 और 5 ये सम जगह पर हैं, यानी कि जैसे 1 2 3, यहां पर 5 किस नंबर पर, दूसरे नंबर पर, 4 चौथे, ये 3 फोर्थ नंबर पर, 5 6 नंबर पर, तो इनको दोनों तीनों को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 5 13, 13 हो गया। 7 + 4 11, और इसकी जगह कुछ होना चाहिए कि ये माइनस होकर 0 हो जाए, इसका मतलब 2 बना दिया यहां पर, तो 13 - 13 0 हो गया, तो स्टार की जगह आएगा यहां पर 2। अब ये वाले क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा बढ़िया तरीका है, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। कुछ गडरिए जो भेड़ चराते हैं, अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हो और उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या बतानी है। अब ध्यान देंगे, भेड़ हो या गडरिए जो चराने वाले होते हैं वो हो, सबका सिर एक ही होता है, बिल्कुल। आप जानवर को देख लो, इंसान को देख लो, किसी को भी देख लो, सिर सबका एक होता है, पैर किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं। अब यहां अगर उसने बोला कि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है, सिर का 60 का मतलब जो गडरिए और वो दोनों मिलाकर हैं उनकी टोटल संख्या होगी, संख्या कितनी होगी, 60। क्लियर है? तो टोटल संख्या 60। अगर मैं बता दूं आपको कि 60 के 60 अगर गडरिए होते तो कितने पैर होते, 60 के 60 अगर गडरिए होते तो कितने पैर होते, गडरिए मैंने यहां ले लिया, तो एक गडरिया यानी कि इंसान के 2 पैर होते हैं, तो 60 के कितने होते, 120। लेकिन अगर 60 की 60 भेड़ होती, हम ऐसा मान लेते हैं, तो कितने पैर होते, एक भेड़ के 2 पैर और 4 पैर, और 60 के कितने, 6 चौके 24, 240। लेकिन क्वेश्चन में दोनों को मिला के पैर कितने दिए, अगर अलग अलग हम निकालें तो गडरियों के पैर 120 होने चाहिए थे, भेड़ों के 240, लेकिन टोटल है कितने, 230, तो 230 यहां लग दो। अगर आपने मेरा एलिगेशन पढ़ा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर, तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर जाके पढ़ लो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, बड़े से छोटा माइनस कर देते हैं, 240 - 230 10 आ गया, 230 - 120 कितना आएगा, 110, 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो बनेगा 1:11। ये किसका रेशियो बनता है, ये संख्या का रेशियो बनता है। तो संख्या नंबर किस किस के, गडरियों के और भेड़ के, टोटल नंबर कितना है, 60। तो अनुपाती योग बराबर नंबर का योग, 1 + 11, 12 की वैल्यू कितना है, 60, 12 पंजे 60, 1 की वैल्यू 5 है। तो उसने पूछा था कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी, भेड़ों की संख्या वो होगी जो भेड़ों का रेशियो है 11, तो 11 के रेशियो में 11 × 5, 55 भेड़ हैं उस ग्रुप में। अगर पूछा गडरिए कितने हैं, तो 1 × 5 यानी कि 5 गडरिए हैं। समझ गए कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। इसमें सेम सवाल, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तोते को जानते हैं आप 2 पैर होते हैं, नीचे बकरियां चल रही हैं, बकरी के 4 होते हैं। तो अगर टोटल तोते होते, पैरट, अगर टोटल तोते होते या बकरियां होती, इस तरह से ले लेंगे, तो उनके पैर कितने होते, इस तरह से। अब आपको पता लग गया होगा सिरों की कुल संख्या का मतलब क्या होता है, सिरों की संख्या का मतलब टोटल संख्या, सिरों की संख्या 35 है। तो अगर टोटल 35, जो संख्या टोटल नंबर 35 है, अगर सभी तोते होते, 35 के 35 तोते होते, तो 35 × 2 70 पैर होते। लेकिन अगर सभी बकरियां होती 35 की 35, तो 35 × 4, 30 चौको 120, 5 चौको 20, यानी कि कितने होते, 140। गलत तो नहीं हो गया, 35 × 4, 4 पंजे 20, 2 4 3 12, 2 14, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि उनके जो पैर हैं, पैरों की कुल संख्या कितनी है, 90 है। तो कुल संख्या का मतलब दोनों का एवरेज दे रखा है 90, यहां पर लगा दो। 90 में से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 90 - 70 यानी कि 20, और 140 - 90 यानी कि 50। तो इसका रेशियो बनेगा 5:2, 5:2। तो अनुपाती योग बराबर संख्या का योग, नंबर का सम इज इक्वल टू रेशियो का सम, 5 + 2 5 + 2 7। इसकी वैल्यू टोटल कितने सिर थे, 35 यानी कि संख्या 35। तो 7 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7 पंजे 35, जब 1 की वैल्यू 5 है, उसने बोला तोतों की संख्या कितनी है, तोतों का रेशियो ये है। तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 5 × 5 यानी कि 25, 25 तोते हैं। आंसर होगा इसका 25।
क्लियर है? एलिगेशन लगाना आ गया होगा। और ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, यानी कि जो बगुले होते हैं उनके पैर 2 होते हैं, और वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, कुत्तों के पैर 4 होते हैं। तो बगुले ले लो और कुत्ते ले लो, डॉग। उसने बोला अगर सिरों की कुल संख्या कितनी? 24। अगर 24 के 24 बगुले होते तो पैर कितने होते? एक बगुले के 2 पैर, 24 के 48, 48। अगर 24 के 24 कुत्ते होते तो एक कुत्ते के 4 पैर, 24 के कितने? 20 चौको 80, 4 चौको 16, 96, 96, 24 चौको 96। लेकिन टोटल पैर हैं कितने? 60। तो टोटल पैर यहां पर ले लेंगे इसके 60। ठीक है, बड़े में से करेंगे छोटा माइनस, 96 से 60 जाएंगे तो 36, उधर 60 में से 48 जाएंगे तो 12। तो 12 कम 12, 12 36, 3:1। इनका रेशियो बनेगा 3:1 का। अनुपाती योग बराबर संख्या का योग। सिरों की संख्या कितनी? 24, अनुपाती योग 4, तो 4 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 4 छंग 24। जब 1 की वैल्यू 6 है, उसने बोला बगुले की संख्या कितनी होगी? बगुले की संख्या वो जो बगुले का रेशियो। तो 1 की वैल्यू 6, 3 की कितनी? 3 × 6, 6 18। 18 बगुले हैं उसमें। अगर वो पूछे कुत्ते कितने हैं तो 1 × 6, 6 × 6। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन हमको लगता बहुत भारी है। इसमें हमको क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट। अब हम क्या करेंगे? वैसे क्वेश्चन का देख के तो ऐसा लग रहा है पहले इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ऐसा नहीं करना है। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो हमको क्या चाहिए? इकाई का यूनिट डिजिट चाहिए। हम उसी को लेंगे, पूरे नंबर को ना लेके। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2, यूनिट डिजिट 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके इकाई के अंक में 8 में, 2 8 16, 2 8 16। अब हम इसके इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 16 के संग 96 96 कर दो, लेकिन अगर इतना भी नहीं करना है तो इसका भी यूनिट डिजिट ले लो, 1 को छोड़ दो, और 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 में 36, 36। तो 36 में इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई का अंक 6 बनेगा। 6 आंसर इसका 6, 36 नहीं है 6, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछ रहा था इकाई का अंक। समझ आ गया? यहां भी ऐसे करेंगे। अब मैं ऐसे ना समझा को डायरेक्ट करता हूं, 2 × 4, 2 चौको 8, 8 पंजे 40। बस जहां आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करते हुए क्या देखना है? एक तो देखना है यूनिट डिजिट पर 5 तो नहीं है, और अगर 5 है तो कोई यूनिट डिजिट पर कोई सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो। जैसे 5 यहां पर है, 8 है, 4 है, 2 है, सब सम संख्याएं हैं। तो जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या में होता है तो 0 बन जाता है, और 0 का मल्टीप्लाई दुनिया में किसी में भी कर दो 0 बनेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। जहां 5 और सम संख्या दिख जाए उनको मल्टीप्लाई करोगे 0, और फिर सब में मल्टीप्लाई करो तो 0, इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो कहीं 5 और सम संख्या तो नहीं है, नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो। 6 9 54, 54, 54 का 5 छोड़ दो, 4 ले लो, लिख के बता देता हूं। 54 का इससे हमें कोई काम नहीं, 4 से काम है। 4 × 4 और 4 9 36, 36, 36 का 3 छोड़ दो, 6 ले लो, और 6 × 6 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6, आंसर होगा 6। इस तरह से यूनिट डिजिट फाइंड करने हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके। जहां 2 डिजिट बनते हैं, एक को छोड़ दो, जो दाहिनी वाला अंक है यानी कि 10th प्लेस पे जो अंक है उसको छोड़ दो, इकाई वाले को लेके चलते रहो। इधर ऐसे चलेंगे, 4 × 24, 24 में से 2 हटा देंगे, 4 बचेगा, इसको कैंसिल कर दो, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 1 कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 × 6, 6 × 18, और 18 का उसने पूछना है इकाई का अंक। 18 में इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा, 8 आ जाएगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनको पैटर्न नहीं पता होता वो उनकी गुणा करने में लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं, और यह सोचते हैं इतने नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, उसको वो छोड़ देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन देखेंगे। यहां देखो आपको 5 दिख रहा है और सम संख्या भी दिख रही है, 5 8 40। जैसे ही गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, आंसर आएगा इसका 0। बाकी पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले 5 और कोई सम संख्या इवन नंबर देख लेंगे, इकाई के नंबर पर आ जाएगा आंसर 0। यहां 5 है, यहां 8 है, 5 8 40, 0 हो जाएगा, पूरा नंबर 0 हो जाएगा, मतलब इसके इकाई के अंक पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस तरह से हम, अगर हमको पैटर्न पता हो, ट्रिक पता हो इस तरह के सोल्व करने के क्वेश्चन, तो हम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ,
एक संख्या का, ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हो गया है, ओहो हो, पूरे क्वेश्चन ही, ये थोड़े से और टाइप था, इसमें क्वेश्चन थे लेकिन कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, अब यहाँ पर मैं उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। फिलहाल इतने रखते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन और थे, अच्छे क्वेश्चन थे लैंग्वेज वाले, इसको मैं किसी और चैप्टर में करा दूंगा। वैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैंने रेशियो में करा रखा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इसमें रेशियो लगता, तो वैसे तो मैंने क्वेश्चन करा रखे रेशियो में, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन थे तो आ जाने चाहिए थे। चलिए खैर, फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन पे सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह यूपीएससी भी सीसेट में पूछता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यह है कि आपको नंबर का गेम आता हो, नंबर को सिंप्लीफाई करना आता हो, तो अगर कहीं उलझे हुए नंबर मिल जाए, ज़्यादा नंबर, तो उनको सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरह का चैप्टर रहता है। तो फिलहाल के लिए आज इतने रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिलहाल आज इतने करके और अगली बार हम नए चैप्टर में आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।